नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुछ किस्से के इस नए अंक में, जहां मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक, इतिहास में घटे एक और रोचक किस्से के साथ। तो किस्सा कुछ यूं था कि जब वामपंथी दुष्प्रचार के खिलाफ खड़े हुए गुरुद्वारे। दोस्तों, हमारे देश में सदियों से धर्म का बोलबाला रहा है। धर्म के प्रति हमारे प्रगाढ़ विश्वास ने ही ऊड़ों, मुगलों और अंग्रेजों सहित तमाम आक्रांताओं के हमलों के बावजूद इस संस्कृति को सुरक्षित रखा है। समकालीन संतों, विचारकों और गुरुओं ने इसके संरक्षण में अपना योगदान दिया। मगर साल 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना के बाद कार्ल मार्क्स और लेनिन को मानने वालों ने भारत की मूल धार्मिक आस्थाओं में सेंध लगाना शुरू किया। यहाँ तक कि गुरुओं की भूमि पंजाब में भी वामपंथ ने अपने पैर पसार लिए थे। तब अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए गुरुद्वारों ने मोर्चा संभाला। वामपंथियों के दुष्प्रचार की काट के लिए गुरुद्वारा प्रबंध कमेटियों ने वेतन देकर धर्म प्रचारक नियुक्त किए थे। ये प्रचारक गांव-गांव घूमकर सिख धर्म का प्रचार करते। चूंकि सिख और सनातन धर्म का मूल भाव मानव सेवा ही है, इसलिए इस प्रचार से सनातन धर्म के प्रति फैलाई गई भ्रांतियां भी दूर होती गई। इन्हीं वैदिक प्रचारकों में शामिल थे जरनैल सिंह, जो बाद में देश के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह बने। मित्रों, ये किस्सा 1940 के समय का है। वैसे तो जरनैल बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, मगर युवावस्था में तो उन्होंने गुरुद्वारे जाने और वहां सेवा करने को अपना नियमित कर्म ही बना लिया था। बाहर से शांत और सहज दिखने वाले जरनैल के भीतर अंग्रेजों और वामपंथियों के प्रति गहरा गुस्सा था, क्योंकि वे सिख और सनातन धर्म की धार्मिक आस्थाओं पर कुठाराघात करते और उसका जोर शोर से प्रचार भी करते। जरनैल में मन ही मन इस दुष्प्रचार के खिलाफ कुछ करने की ललक थी। एक दिन उन्होंने गुरुद्वारे के प्रमुख से अनुरोध किया कि उन्हें अपने धर्म के प्रति कर्तव्य निर्वहन का कोई अवसर दे। इस अनुरोध के चलते प्रधान ने उन्हें एक व्यक्ति से मिलवाया, जो गुरुद्वारों की ओर से धर्म के लिए गोपनीय प्रचार किया करते थे। जरनैल को यह तरीका भा गया और वे पूरे मन से इस काम में जुट गए। वे गांव-गांव जाकर वामपंथ की कलई खोलने का काम करने लगे। उन्हें इसके लिए गुरुद्वारे की तरफ से महज 2 वक्त की रोटी ही मिल पाती थी, मगर तब उन जैसे हजारों युवाओं में ऐसा जज्बा था कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस दौर में हजारों की संख्या में ये कार्यकर्ता गोपनीय रूप से धर्म के काम में रमे रहे। आगे चलकर इसी प्रचार कौशल के बूते युवा जरनैल सिंह ने ज्ञानी जैल सिंह के नाम से राजनीतिक क्षेत्र में भी सफलता अर्जित की। दोस्तों, अपनी धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए किए गए संघर्षों के ऐसे ही किस्से हम आपके लिए लाते रहेंगे, लेकिन आज का किस्सा बस यहीं तक। अगर आपको ये और हमारे पिछले किस्से पसंद आ रहे हैं तो इसे अपने यारों दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट्स के जरिए बताएं, और अगर इसी तरह के और भी रोचक किस्से आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कुछ किस्से को फॉलो या सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि अगले किस्से में आप जानेंगे कि कैसे कश्मीर के डोगरा लड़ाकों ने पाकिस्तान को चटाई थी धूल। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे इतिहास में घटे एक और दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।